ऐसे में इस महीने पितृपक्ष और नवरात्रि दिनों त्योहार आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि पहले ही आपके जीवन में इतनी मुसीबतें हैं, धन दौलत की कमी है, हर तरफ से आप जीवन में परेशान हो। तो दोस्तों, आपको यह मौका मिला है अपने जीवन को सुधारने का, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना। मुझे पता है दोस्तों कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है। धन आता भी है तो पास में टिकता नहीं है, चाहे आप कितना ही कमा लो, पास में टिकता नहीं है। आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं दोस्तों। सालों से आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पास में कुछ नहीं बचा। आपके घर खर्च भी मुश्किल से चलता है, आपके छोटे छोटे बच्चों की भी जरूरतें पूरी करना मुश्किल है। आपके लिए आपके आस पड़ोस के लोग आए दिन अपने जीवन में कोई ना कोई नया धमाका कर रहे हैं। कभी गाड़ी खरीद रहे हैं, कभी कार खरीद रहे हैं, कभी कोई बंगला बना रहा है, लेकिन आप जहां थे उससे भी पीछे जा रहे हैं। आपके जीवन में आए दिन आप मुसीबतों से घिरे रहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। आपका राहु आपसे उलटी दिशा में है दोस्तों, जिसके चलते आपका हर काम बिगड़ जाता है। हर काम बिगड़ता है। हर क्षेत्र में आप जहां मेहनत करते हैं, जहां से आप आस लगाते हैं, वहां से आपको निराशा हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जितना मांगेंगे उतना ही आपको हर चीज में देरी होगी। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, आप सोच रहे हैं कि मुझे कार लेनी है कैसे न कैसे, लेकिन वह कार ले नहीं पाते। हर चीज में देरी होती है दोस्तों। वो चीज जो आपका सपना है वह पूरा होता ही नहीं है। हर बार वो चीज जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो वह आपसे दूर भागती है। किसी से प्रेम करते हो, किसी से शादी करना चाहते हो तो वो भी दूर भागने लग जाती है। घर खरीदना है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन घर लेने के योग्य बन ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो दो चीजें हैं, जब आप अपनी जेब में रखना शुरू करेंगे, तब से आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, बल्कि उससे बढ़कर ही भगवान आपको देने लगेंगे। आपके नवग्रह दोस्तों बिल्कुल सीधी कतार में आपके लिए धन आगमन के रास्ते बनाएंगे। दोस्तों, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपके मन में भी ख्याल तो आ रहा होगा कि आखिर यह दो चीजें हैं क्या, कौन सी हैं, ये दो चीजें और कैसे काम करेंगी। आज सारी जानकारी बताऊंगा। मैंने आज से पहले इन दो चीजों के बारे में कई लोगों को बताया। जिनको भी बताया उन लोगों की जिंदगी आज भिखारी से राजा जैसी हो गई है। दोस्तों, दिल्ली के ही राकेश कुशवाहा नाम के एक युवक, जो केवल एक पानी पूरी का ठेला लगाते थे, दिन के 100 रुपए भी मुश्किल से कमा पाते थे। लेकिन जब से उन्होंने मेरे द्वारा बताई हुई दो चीजें अपनी जेब में रखना शुरू की, आज दिल्ली के अलग अलग शहरों में उनकी पानी पूरी की बड़ी बड़ी खुद की दुकानें हैं। खुद की खरीदी हुई करोड़ों की कीमत की दुकानें हैं। उनके परिवार में हर प्रकार का सुख है। उनकी शादी नहीं हो रही थी तो उनकी शादी हो गई और आज 2 बच्चे हैं। उनका घर परिवार सुखी चल रहा है। क्यों? क्योंकि यह जो दो चीजें थीं, उन्होंने सच्ची श्रद्धा से अपनी जेब में रखी और उसके बाद माता लक्ष्मी की और धन के देवता कुबेर देव की कृपा हुई और उनका काम धंधा खूब अच्छा चला। अब ऐसी ही कृपा आपके साथ होगी। बस आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी विनती करूंगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप एक छोटा सा वीडियो को लाइक ही नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान आपको देने के लिए राजी कैसे होंगे, क्योंकि आपको भी तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैं जो मांग रहा हूं आप मुझे दे दीजिए। आप जो मांगेंगे वो यह संसार, यह ब्रह्मांड, यह 9 ग्रह आपको देंगे ही देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली लिख दीजिए। हनुमान जी आपकी इस महीने हर मुराद पूरी करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि केवल धन दौलत ही जीवन में सुकून दे। जिसके पास धन है उसको भी सुकून नहीं मिलता है, लेकिन असली धनवान तो वही है जिसको सुकून मिल जाए, जिसको रात्रि में चैन से नींद आ जाए, जिसके दिमाग में कोई चिंता ना हो, न ही भविष्य की चिंता, न ही अपने आज की और न ही अपने बीते हुए अतीत का कोई मलाल हो। असली धनवान वही है जो रात्रि में अच्छे से सो रहा है,
खाना खाकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे बच्चे के साथ अच्छे से रह रहा है। असली धनवान वही है, लेकिन फिर भी इंसान की चाहत होती है कि उसके पास अच्छा धन हो, अच्छा परिवार हो, उसके जीवन में कोई परेशानी न हो, घर के बाहर एक अच्छी सी गाड़ी हो, खुद का घर हो, जरूरत पड़ने पर उसकी हर एक इच्छा पूरी हो, उसके परिवार की, उसके बच्चों की, उसके माता पिता की, उसकी पत्नी या उसके पति की हर इच्छा पूरी हो। बस केवल इंसान इतना चाहता है। तो अगर आपका भी यही सपना है तो दोस्तों बस ये 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। अब वो 2 चीजें कौन सी हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली चीज है दोस्तों, आपको रात्रि में यह उपाय करना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। आपको एक पान का पत्ता लेना है। जी हां दोस्तों, आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से, जी हां, उस पान की पत्ते पर सिंदूर से अपनी जो भी इच्छा है, मान लीजिए आपको कार खरीदनी है तो आपको कार लिख देना है। शादी नहीं हो रही है या किसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो लिख दो, उस लड़की का नाम और लिख दो, शादी हो जाए। अगर आपको बंगला चाहिए तो लिख दो, बंगला मिल जाए। जो भी इच्छा है वह इच्छा आपको उस पत्ते पर लिख देनी है। अगर आपकी 2 इच्छाएं हैं तो 2 पत्ते ले लो, 3 इच्छाएं हैं तो 3 पत्ते ले लो। ध्यान रखना। और फिर पत्ते पर आपने इच्छा लिख ली, फिर उसको मोड़कर रख लेना है और मोड़कर उसको अपने सिरहाने पर, जी हां, रात्रि में अपने सिरहाने पर तकिए के नीचे रख देना है। और जब आप रात्रि में सोएं तो अपने कुल देवी देवता का, जी हां, अपने कुल देवी देवता का ध्यान लगाना है और उनसे आपको यह चीज बोल देनी है कि मेरा यह सपना पूरा हो जाए। दोस्तों, देने वाले आपके कुल देवता ही हैं। आपके कुल के जो देवता हैं वही देने वाले हैं। तो आप उनका ध्यान करें और कहें, कुल देवी देवता मेरी इच्छा पूरी कर दें। और फिर जब सुबह उठें दोस्तों, जैसे ही आप उठें, आपको वह तुरंत तकिए के नीचे से वह पत्ती, जी हां, वह पान की पत्ती निकालनी है और अपने पर्स में रख देनी है और अपने काम से निकल जाइए। नहा धोकर भगवान का ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए और अपने जीवन की, अपने नए दिन की शुरुआत करिए। यह उपाय कर दीजिए। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अगर नहीं सुनोगे पूरा तो इस चीज का फायदा नहीं होगा, इसलिए अभी छोड़ना मत वीडियो को। वापस से दोहरा रहा हूं कि वीडियो को छोड़कर मत जाना। यह उपाय आपने कर दिया, अपने जीवन की, अपने नए दिन की शुरुआत कर ली। दोस्तों, मात्र 24 घंटों के बाद से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। इसके बाद पितृपक्ष आने वाला है, जहां पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध आने वाले हैं। और फिर नवरात्रि का त्योहार भी इसी महीने शुरू हो रहा है। यह महीना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने दोस्तों आपके ऊपर अपने पितरों की भी कृपा रहेगी, नव दुर्गा की भी कृपा रहेगी, गणेश जी की तो कृपा है ही सही। तो इसलिए दोस्तों, आपको इस महीने सबसे ज्यादा अगर अपने जीवन में बदलाव करवाने हैं तो यही महीना काफी अच्छा है। ऐसा महीना बार बार नहीं आएगा। और इस महीने पूरे 612 सालों बाद महाधन लक्ष्मी योग बना है। तो दोस्तों, इस महीने एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखनी है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं, नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। इसलिए घर में साफ सुथरी जगह होना जरूरी है। घर को साफ सुथरा रखिए, घर से कबाड़ा हटा दीजिए, क्योंकि नकारात्मकता अगर घर में रही, घर में गंदगी रही तो ना ही पितर आएंगे आपके, ना ही आपके पूर्वज आएंगे, ना ही नौ दुर्गा आएंगी दोस्तों। इसलिए आपको अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखनी है। अब दोस्तों, अगली चीज की ओर मैं बढ़ता हूं। अगर अगली चीज आपने रख ली तो अगली चीज रखते ही आपको असर दिखेगा, क्योंकि अगली चीज दोस्तों पहली वाली चीज से भी शक्तिशाली है। दोस्तों, पहली वाली चीज से भी शक्तिशाली है। देखिए, अगली चीज अगर जैसे ही आप जेब में रखेंगे, धन चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। खुशियां चुंबक की तरह खींचती हुई आपकी चली आएंगी। देखिए दोस्तों, आपने यह नोटिस किया होगा कि जितना ज्यादा प्यार के लिए, जितना ज्यादा पैसों के लिए, जितना ज्यादा आप किसी सपने के लिए बेचैन होते हो कि यह काम मेरा हो जाए, यह सपना पूरा हो जाए, उतना ही दोस्तों असलियत में आपको इंतजार करना पड़ता है। ये जो ब्रह्मांड है, ये आपको इंतजार करवाता है, आपको देगा नहीं। फिर वह चीज
क्योंकि आप जिस चीज के लिए तड़पते हैं वह चीज आपको मिलती ही नहीं है, सालों साल नहीं मिलती है। और दोस्तों, यह सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि यह हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जो इस तरह से तड़पता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, तड़पना नहीं है, किसी भी चीज के लिए तड़प मत। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है और आप तड़प रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, कैसे भी करके कार चाहिए। लेकिन तड़पो मत। आपको दोस्तों, नवग्रहों को, इस ब्रह्मांड को और देवी देवताओं को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपको वो चीज चाहिए नहीं, बल्कि आपके पास वो चीज है। आप वैसा फील करिए दोस्तों, वो चीज खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, आपकी असलियत हो जाएगी वो चीज। अब अगली चीज दोस्तों, अगर आपको बुरी नजर या फिर काला जादू बहुत सता रहा है, जी हाँ, अगर आपके दुश्मन जो आपके ऊपर बार बार काला जादू करवा देते हैं, आपको बार बार तरक्की करने से रोकते हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, आपके परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, घर परिवार में अजीब अजीब सी चीजें, अजीब अजीब से घटनाएं घटती हैं, तो आपको अपने पर्स में 3 लौंग रखने हैं। और कैसे रखने? ध्यान से सुने। एक लौंग आपको हनुमान जी को चढ़ाना है, दूसरा लौंग आपको अपने सिरहाने के नीचे पूरी रात रखना है, तीसरा लौंग आपको तुलसी माता के पौधे की जड़ में रखना है। यह काम कर लिया, रात्रि में अपने हनुमान जी के पास में एक लौंग रख दिया। अपने घर में ही हनुमान जी के नाम से आप घर के पूजा घर में एक लौंग रख दीजिए, दूसरा अपने सिरहाने रख दीजिए, तीसरा लौंग आपको तुलसी माता के पौधे में रखना है। तीनों को पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन जब सुबह उठ जाएं, नहा धो लें, पूजा कर लें और वह तीनों लौंग अपनी अपनी जगह से वापस ले आएं। उनको इकट्ठा कर लें और उनको एक लाल कपड़े में छोटी सी पुड़िया बनाकर बांध लें और उसे या तो गले में ताबीज के रूप में धारण कर लें या फिर आप अपने हाथ की बाहों में लगा लें, या फिर दोस्तों आप उसे कैसे भी करके अपने शरीर से जुड़े रखें। आपको ना ही कभी बुरी नजर लगेगी, ना ही आपको कभी कोई काला जादू सताएगा। देखिए रिश्तेदार, आसपास के जलने वाले आपके जीवन को दोस्तों नरक बना रहे हैं। मुझे पता है सबसे ज्यादा आप अपने दुश्मनों से, काले जादू से, तंत्र मंत्रों से ही परेशान हैं। बुरी नजर से ही आप परेशान हैं, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो, हर संभव अपने प्रयास कर लिए, लेकिन कोई भी संभव प्रयास आपका सफल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों बुरे लोगों की नजरें ही आपको हर बार सता रही हैं। इसलिए लौंग आपको यह जो 3 हैं अपने पास रखना है। ध्यान से सुना आपने? अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपको किसी का प्रेम पाना है या किसी से शादी करनी है या फिर शादी नहीं हो रही है, तो शादी करना चाहते हो किसी योग्य इंसान से जो आपकी जिंदगी को अच्छा बनाए, आपकी जिंदगी को निखार दे। मान लीजिए आप गरीब हैं, लेकिन उस व्यक्ति से शादी करने के बाद आप अमीर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने जीवन में आप सुकून लाना चाहते हैं शादी के बाद, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं। आपको जिससे शादी करनी है आप उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड जिसको देगा वही होगा। आप जो चाहेंगे, तो दोस्तों आप कुछ लोग सोच लें कि मैं कैटरीना कैफ से शादी कर लूं, ऐश्वर्या से शादी कर लूं, लेकिन वह संभव नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से किसी से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं और उस व्यक्ति से शादी होने में बाधा आ रही है, इस चीज को जैसे ही आप जेब में रखेंगे वह बाधा दूर होगी और आपका जो सच्चा प्रेम है, आप जिसे सच्चे दिल से चाहते हैं, वह आपका हो जाएगा और उससे शादी भी हो जाएगी। और अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो देरी भी खत्म होगी और बहुत जल्द शादी हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बात को, इसका दुरुपयोग मत करिएगा। बस इतना कहता हूं, कई लोगों ने इसका दुरुपयोग भी कराया, लेकिन दुरुपयोग मत करिएगा। ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों 3 इलायची रखनी है अपने पास। जी हाँ, 3 इलायची रखनी है। कैसे रखनी है? ध्यान से सुने। आपको यह तीनों इलायची अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना है, एकदम अच्छे से दम लगाकर मुट्ठी में पकड़ लेना है और अच्छे से दम लगाना है। और आप दोस्तों किसी भी कृष्ण मंदिर, राधे कृष्ण मंदिर चले जाइए और वहां पर यह 3 इलायची अपने साथ ले जाइए और वहां पर बैठकर मुट्ठी में इन 3 इलायची को अच्छे से कसकर पकड़ें और राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति में, उनकी प्रतिमा में देखिए और सच्चे दिल से आप जो भी चाहते हैं
कि आपकी शादी हो जाए, जिससे करनी है उससे हो जाए, वो सारी चीजें आप राधे कृष्ण भगवान को बोल दीजिए, राधा रानी को बोल दीजिए। यकीन रख लीजिए, आपकी बहुत जल्द शादी तय होगी। और फिर ये तीनों इलायची वहीं पर मंदिर में बैठकर आप अपने पर्स में रख लें। बस इतना कर लें दोस्तों, किसी भी थैली में रख दीजिए, कैसे भी करके आप अपने पर्स में रख दीजिए। यह उपाय कर लें, यकीन मान लीजिए बहुत जल्द आपकी शादी तय हो जाएगी। अब अगला उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, आप दोस्तों हर प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में थोड़ा सा तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रही है। आए दिन कोई ना कोई बाधा आ रही है, कोई ना कोई रुकावट हो रही है। मान लीजिए आपने खाना बनाया, आपको भूख तेज लग रही है, आपने खाना बनाया अच्छे से, आपने कई सारी परेशानियों को झेलते हुए वह खाना बनाया, और खाना बना, आपके अंदर भूख की तलब और बढ़ती जा रही है। और जैसे ही खाना बना, आप थाली में पूरा खाना सजाकर बैठे और आपने निवाला लिया और आप खाने ही वाले हो। आपके पेट में जोर की भूख है, पर आप वो निवाला अपने मुंह में लेने ही वाले हो, और इतने में मान लीजिए कोई परेशानी आ गई, कोई संकट आ गया। आपके सामने का वो जो निवाला है, आपका जो आप खाने वाले थे, वो निवाला गले से उतरा ही नहीं, बल्कि खाने से पहले ही कोई परेशानी आ गई और वह खाना भी आप खा नहीं पाए। वो भूख वहीं की वहीं दबी रह गई और आपका ध्यान कहीं और चला गया और वह निवाला नीचे उतरा ही नहीं, और आपने जो खाना बनाया वह भी कोई और खा गया। ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, केवल खाने की बात नहीं है। मेहनत करी, मेहनत कर करके कोई मुकाम हासिल करने वाले, और वो मुकाम हासिल हो ही नहीं पाया अंतिम समय में। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताओ। सबसे पहले कमेंट में मुझे बताओ पूरे महीने, जी हाँ, पूरे महीने आपने मेहनत करी और जब तनख्वाह की बारी आई, तनख्वाह चढ़ा आई और वो चली गई। ऐसा अगर हो रहा है तो दोस्तों आपको एक उपाय कर लेना है, और उपाय यह है, आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है। थोड़ी सी फिटकरी लेनी है आपको, और वो थोड़ी सी जो फिटकरी है, अपने सर से लेकर अपनी पांव तक करीब 1 बार ऊपर नीचे करना है। सिर से लेकर पांव तक 21 बार फिटकरी उतार लेना है। किसी भी कन्या को बोलें, किसी भी कन्या को जो विवाहित न हो, उस कन्या को बोलें। आप छोटी बच्ची को भी बोल सकते हैं। उस कन्या को बोलें कि आपके साथ से लेकर पांव तक 21 बार ले, और फिर वह जो फिटकरी है उसे गैस पर रखें। जी हाँ, उसे गैस पर रखें और उसे जला दें, और उसे आपको जला देनी है। बस इतना कर लें, यकीन मान लीजिए आपकी रुकावट, आपकी बाधाएं सभी दूर होंगी। और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखें, क्योंकि वो क्या करेगा, आपकी बाधाओं को, आपकी रुकावटों को, आपके आसपास की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। तो यह उपाय जरूर करिए।